तो चलिए यूजीसी एक्ट 2026 पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं इसके नियम, विवाद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये कानून लाया तो गया था यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए, लेकिन इसके कुछ नियम इतने विवादास्पद निकले कि मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब इस पर रोक लग गई है। तो चलिए इस पूरे मामले को 3 जरूरी पॉइंट्स में समझते हैं। पहली बात, ये नियम आए ही क्यों? देखिए, आपको रोहित वेमुला का केस तो याद ही होगा, है ना? बस ऐसे ही मामलों के बाद लगा कि कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक सख्त कानून चाहिए। पहले क्या था, 2012 के नियमों में सिर्फ भेदभाव लिखा था, लेकिन इन नए नियमों ने एकदम साफ कर दिया कि जाति आधारित भेदभाव एक गंभीर अपराध है, खासकर SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ। दूसरा, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुप क्यों बैठी हैं? देखिए, आलोचकों का कहना है कि यह कानून एक तरफा है, मतलब इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों को ही दोषी माना जा सकता है, और डर यह भी है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना होने लगे। पर सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारी बड़ी पार्टियां इस पर एकदम शांत है। क्यों? क्योंकि इसे किसी एक मंत्री ने नहीं, बल्कि एक सर्वदलीय संसदीय समिति ने बनाया था, जिसमें भाई सबके सब शामिल थे। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट को लगता है कि ये नियम पहली नजर में ही बड़े कंफ्यूजिंग हैं और इनके मिसयूज का भी खतरा है। तो अभी के लिए 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। तो बात यह है कि भेदभाव मिटाने की एक जरूरी कोशिश फिलहाल कानूनी दांवपेच और राजनीतिक चुप्पी में उलझ कर रह गई है।